नेक्स्ट आज डेमॉर्गन्स लॉ को हम डिफाइन करेंगे, डेमॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करेंगे। डेमॉर्गन्स लॉ ऑफ टू सेट्स, दो सेटों के डेमॉर्गन्स लॉ क्या बनते हैं, इन पर विचार करना है। फर्स्ट डेमॉर्गन्स लॉ ये है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। If A and B are two sets, then first De Morgan's law, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. Second De Morgan's law, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. First De Morgan's law, A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. Second De Morgan's law, A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. ये टू De Morgan's law हैं ऑफ टू सेट्स के लिए, दो सेट्स के लिए De Morgan's law हैं। ये De Morgan's law दो ही हैं, दोनों आपके सामने प्रेजेंट हैं। इन दोनों के फर्स्टली हम प्रूविंग करेंगे और प्रूविंग इन दोनों की वेन डायग्राम से दिखाएंगे। पहले हम फर्स्ट के लिए LHS पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर RHS देखेंगे। तो फर्स्ट प्रूफ के लिए हम चलते हैं। प्रूफ फर्स्ट LHS, हमें वेन डायग्राम पहले ड्रा करना है। A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम, A intersection B, this is universal set A and B. A intersection B का वेन डायग्राम ये हमने बना दिया। A intersection B का वेन डायग्राम है A intersection B, और LHS पूरा नेक्स्ट प्रोसेस में सेकेंड स्टेप में LHS कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से हमें A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट क्लियर करना है। यूनिवर्सल A और B, A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स इंटरसेक्शन बी को रिमूव करना है। कॉम्प्लीमेंट में ये कहा था कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो उस सेट के ना हो, तो इंटरसेक्शन बी हमारा सेट हो गया। इंटरसेक्शन बी नहीं आना चाहिए, इसलिए इसमें यूनिवर्सल में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा यूनिवर्सल बच जाएगा, केवल ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, इसलिए हमने इसको कलर कर दिया। ये पूरा कलर हो गया। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, ये वेन डायग्राम हो गया है। LHS क्लियर हो गया है। De Morgan's लॉ, फर्स्ट De Morgan's लॉ का LHS जो है हमने दिखा दिया, ये रीजन है। RHS में भी रीजन देखते हैं। RHS ऑफ फर्स्ट De Morgan's लॉ का RHS, पहले फर्स्टली हम ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट ए को रिमूव कर दिया जा, ए कॉम्प्लीमेंट में ए नहीं आएगा, ए को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा कलर कर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस में बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया।
ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट में बी सेट नहीं आना चाहिए, तो बी सेट को हम रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल से और बाकी जो है पोर्शन को कलर कर देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। ये हो बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, फाइनल रिजल्ट हम यहाँ दे रहे हैं, तीनों को कंबाइंड, दोनों को कंबाइंड करके दे रहे हैं, दोनों का यूनियन कर रहे हैं कुल मिलाकर के। फाइनल है आरएचएस का ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन मीन्स इसके भी मेंबर आ जाना चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट के भी मेंबर आ जाना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में दोनों में रीजन देखिए, इसका भी रीजन आ जाए, इसका भी रीजन आ जाए। तो दोनों का रीजन देखेंगे तो ये देखिए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन ना तो इसमें है और ना इसमें है, इसलिए वही एब्सेंट हो जाएगा, बाकी सारा मिल जाएगा। क्योंकि यूनियन में ए के भी मेंबर आते हैं और बी के भी मेंबर आते हैं, ये इंटरसेक्शन दोनों में नहीं है, इसलिए ये नहीं आएगा। ये आरएचएस हो गया, फर्स्ट डेमार्गन्स लॉ प्रूफ हो गया। हम ये कह सकते हैं कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। ये फर्स्ट डेमार्गन्स लॉ प्रूफ हुआ। फर्स्ट डेमार्गन्स लॉ प्रूव बाय वेन डायग्राम सिस्टम। ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट डेमार्गन्स लॉ इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट डेमार्गन्स लॉ आपके प्रूव आपके सामने है, प्रेजेंट है। कोई प्रॉब्लम हो तो चेक कर लीजिए, एनी डाउट कहीं भी हो तो आप फिर से बताइए, मैं फिर से इसको डिस्क्राइब करूंगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अब हम सेकेंड डेमार्गन्स लॉ को भी प्रूव करेंगे। सेकेंड डेमार्गन्स लॉ कहता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके प्रूविंग में भी हम चलेंगे। सेकेंड डेमार्गन्स लॉ जो हमें प्रूफ करना है उसको भी देखिए जरा। डेमार्गन्स लॉ ऑफ टू सेट्स, सेकेंड वाला ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यह सेकेंड डेमार्गन्स लॉ है। पहले हम LHS इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर RHS का देखेंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। यूनिवर्सल ए और बी, ए यूनियन बी पहले हम कंप्लीट किया, ए के भी मेंबर आने चाहिए, बी के भी मेंबर आने चाहिए, ये हमने ए यूनियन बी क्लियर कर दिया। सेकेंड स्टेप में LHS पूरा क्लियर हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए यूनियन बी को पूरी तरह से आप छोड़ दीजिए, एब्सेंट कर दीजिए। तो पूरी तरह से हमने ये एब्सेंट कर दिया है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम बन गए। ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ये है, ये LHS क्लियर हो गया। LHS ऑफ सेकेंड डेमार्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्लियर हुआ, रीजन आपके सामने प्रेजेंट है। RHS पे विचार करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्टली जो है हम वेन डायग्राम ए कॉम्प्लीमेंट का ड्रा करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट RHS में भी देखते हैं, RHS
यूनिवर्सल ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को आप अपसेंट कर दीजिए और बाकी कलर कर दीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना है। ये ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बन गया। ओके, नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल ए और बी, बी कॉम्प्लीमेंट बी को एब्सेंट कर दो, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन थर्ड स्टेप पर इसका आरएचएस एकदम क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल ए और बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों रीजन ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के रीजन को देखिए और कॉमन रीजन कलर कर दीजिए, क्योंकि दोनों का हम इंटरसेक्शन टेक कर रहे हैं। कॉमन रीजन, इसमें ए कलर है, इसमें ए नहीं है, बी कलर है, इसमें बी नहीं है, तो ए और बी दोनों छोड़ दीजिए। बाकी जो शेष बचेगा वो आपका आरएचएस का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और ये वेन डायग्राम बन गया। फाइनल आरएचएस ऑफ सेकेंड डे मॉर्गन्स लॉ। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों को देखिए तो दोनों सेम हैं, सेम कलर है, इसलिए एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकेंड डे मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हुआ। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। डे मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेकेंड इज आल्सो ट्रू। ये सेकेंड डे मॉर्गन्स लॉ है, ये आपके सामने सेकेंड डे मॉर्गन्स लॉ भी प्रूफ हो गया। टू सेट्स के लिए डे मॉर्गन्स लॉ हमने दोनों प्रेजेंट किए हैं, ये आपके सामने दोनों प्रेजेंट हैं, ये देख लीजिए। राइट, नेक्स्ट रफ करें। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हम और ले रहे हैं। एक प्रॉपर्टीज ये भी याद रखना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और सेकेंड टाइप बी माइनस ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एज ए सेम होते हैं। आपको मैं प्रूविंग करके दिखा रहा हूँ। ए माइनस बी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट को पहले हम प्रूफ करेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका यूज याद रखना है। ए माइनस बी, एलएचएस का वेन डायग्राम बनाएंगे, केवल एक स्टेप पर बन जाएगा। ए माइनस बी का वेन डायग्राम, यूनिवर्सल ए और बी, ए माइनस बी का वेन डायग्राम। ए में से जब बी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो a माइनस डिफरेंस ऑफ टू सेट हमने कहा था, a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली a के मेंबर्स बचेंगे, b के नहीं, क्योंकि a माइनस b में जो मेंबर होता है वो x टाइप में होता है और वो मेंबर ओनली a का होता है, लेकिन x b का नहीं होता है। इसलिए जब a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आपका कलर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम बन गया a माइनस बी का। LHS यहाँ से क्लियर हुआ फर्स्ट का। RHS और देखते हैं, RHS भी फर्स्ट का बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हम इसको हम एक स्टेप पे नहीं बनाना चाहते, 2-3 स्टेप पे दे दें ताकि आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाए। यूनिवर्सल A और B, पहले हम A का ही वेन डायग्राम बना दिया, A पूरी तरह से हमने कलर कर दिया, ये A हो गया। सेकेंड स्टेप में B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे, ये B कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल A और B कॉम्प्लीमेंट में B कलर नहीं होना चाहिए, B को छोड़ दीजिए, बाकी सारा कलर कर दीजिए। B कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट फाइनल इन दोनों का इंटरसेक्शन करना चाहूंगा। फाइनल इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। यूनिवर्सल A एंड B, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। रीजन ये और रीजन ये दोनों का इंटरसेक्शन करना है। फर्स्ट और सेकंड के रीजन का इंटरसेक्शन देख लीजिए और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वाली वैल्यू को हम कलर कर देते हैं, और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग वैल्यूज है वो क्या है, इसमें रीजन दोनों में जो कॉमन है वो ये रीजन है, ये कलर है, उतना हमने ये कलर कर दिया। ओके, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ये है और LHS इसका ये है। अब देखिए इन दोनों कैसे नज़र आ रहे हैं, दोनों सेम हैं, इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी A माइनस बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट एकदम क्लियर है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये कह सकते हैं कि हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इक्वल टू RHS, इस दो प्रॉपर्टी जो हमने बताई है, A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी B माइनस A इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों प्रॉपर्टी जो है आपको लर्न रखना है। ओके, एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट प्रॉपर्टी का तो हमने प्रूव ही कर दिया, सेकेंड का भी देखते हैं, उसका भी प्रूफ करते हैं। देखिए जरा, प्रूव बाय सेकेंड यूजिंग De Morgan's यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का यूज करते हुए हम सेकेंड को भी प्रूफ करेंगे। सेकेंड में भी LHS, पहले LHS का वेन डायग्राम बनाएंगे, B माइनस A बना दिया, यूनिवर्सल A और B माइनस A, B में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ओनली मेंबर्स B के मिलेंगे, तो ये हमने B माइनस A को कलर कर दिया। B माइनस A को कलर कर दिया, LHS क्लियर हो गया। RHS यूनिवर्सल A और B, A कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम
ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और ये शेष भाग को कलर कर दीजिए। ये वेन डायग्राम है ए कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट बी, सेकेंड स्टेप में बी का वेन डायग्राम। यूनिवर्सल ए और बी, बी पूरी तरह से कलर कर दिया, केवल बी का वेन डायग्राम है। और थर्ड स्टेप पे दोनों को मिक्स कर दिया, यूनिवर्सल ए एंड बी, ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। आरएचएस के फर्स्ट और सेकंड दोनों का कॉमन रीजन लेना है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन ये कलर हो रहा देखिए, और ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका ये आरएचएस सेकेंड स्टेप का और ये एलएचएस, ये दोनों के दोनों सेम है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस क्लियर हैं। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई, बी माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, दोनों प्रॉपर्टी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी बी माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों के हमने वेन डायग्राम से प्रूफ दे दिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। डे मॉर्गन्स लॉ हमने 2 सेट्स के लिए बताया है। अब कुछ प्रॉपर्टीज और हम इनमें फोकस करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, पहली प्रॉपर्टी ये है। पहली प्रॉपर्टी एक हम दे सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए दोनों प्रॉपर्टी बनाए गए हैं, 2 सेट्स ए और बी है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कह सकते हैं। सेकेंड नंबर एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन के लिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो है एसोसिएटिव लॉ है यूनियन एंड इंटरसेक्शन का। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एंड दूसरा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यूनियन और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों साइन यूज होते हैं एक साथ, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये यूनियन एंड इंटरसेक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। इन दोनों को याद रखना है। और नेक्स्ट एक और है फोर्थ, हम ये भी कह सकते हैं कि यदि एक कोई सेट है, ए बी एनी सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए
and is the whole complement of is also as a set itself. किसी सेट का हम कंप्लीमेंट कर दें और अगेन फिर उसका कंप्लीमेंट करते हैं तो एज ए सेम सेट क्लियर हो जाता है। इसलिए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट बराबर ए होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव आपके सामने लिखा हुआ है, एसोसिएटिव आपके सामने लिखा हुआ है, कम्यूटेटिव आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, ये आपके जो है प्रॉपर्टीज हैं, इनको दिमाग में रखें। अब हम आगे कुछ बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओके, if A, B and C are three sets, then if A, B and C are three sets, then De Morgan's law थ्री सेट्स के लिए डेमॉर्गन्स लॉ देखना है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। फर्स्ट सेकेंड डेमॉर्गन्स लॉ ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। डेमॉर्गन्स लॉ ये भी दोनों हैं। मैंने डेमॉर्गन्स लॉ दो सेट के लिए भी बताया है और ये डेमॉर्गन्स लॉ थ्री सेट के लिए है। सामने लिखे हुए हैं, स्पष्ट है कि ए बी सी आर थ्री सेट्स। ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, then De Morgan's law A minus B intersection C is equal to A minus B union A minus C। सेकेंड है A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद रखिएगा। इनके मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, देखते हैं। वेन डायग्राम से प्रूफ देंगे दोनों का। De Morgan's law फर्स्ट एंड सेकेंड इज आल्सो। LHS पहले देखते हैं। LHS का वेन डायग्राम बनाएंगे। A माइनस बी इंटरसेक्शन C, A माइनस बी इंटरसेक्शन C। पहले हम LHS के पूरे जितने भी स्टेप पे जाएगा उसका प्रूफ देखेंगे। यूनिवर्सल, अब यहाँ ए और बी थ्री सेट्स हैं, दो सेट नहीं हैं। जब थ्री सेट्स हैं तो हम ऐसे देखेंगे, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ए चाहिए तो ए को हमने पूरी तरह से कलर कर दिया, ये ए पूरी तरह से कलर हो गया, ये ए होगा। सेकेंड स्टेप में बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी यूनिवर्सल ए बी सी बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन ये देखिए, ये बी इंटरसेक्शन सी पूरी तरह से कलर हो गया। बी इंटरसेक्शन सी, अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो फाइनल रिजल्ट थर्ड स्टेप में LHS आपके सामने क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सल ए
बी और सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। इस ए में से बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? बी इंटरसेक्शन सी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन नजर आएगा, ये वाला पोर्शन। बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ये आ जाएगा। फर्स्ट डेमार्गन्स लॉ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी के एलएचएस पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम आरएचएस पे फोकस करेंगे। पहले हम ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर ए माइनस सी का बनाएंगे, फिर दोनों का यूनियन कर देंगे और फिर फाइनल देखेंगे कि दोनों कैसे हैं। दोनों सेम होंगे तो कह देंगे कि ये फर्स्ट डेमार्गन्स लॉ ऑफ थ्री सेट्स आर प्रूव्ड। ओके, सो आरएचएस ए माइनस बी का वेन डायग्राम, यूनिवर्सल ए बी सी, ए बी सी, ए माइनस बी, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो कलर आएगा ये वाला कलर हो जाएगा, ये आ गया। ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और ए में से सी को सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड स्टेप ये आपका क्लियर हो गया। यूनिवर्सल ए बी और सी, ए बी सी, ए माइनस सी, ए में से सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ए में से सी चला गया। अब इन दोनों का करना है यूनियन। थर्ड स्टेप पे आइए। तीसरे स्टेप में इन दोनों का यूनियन कर देना है। यूनिवर्सल ए बी सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ए माइनस बी ये है, ए माइनस सी ये है। इन दोनों का यूनियन करना है तो दोनों के रीजन आपके आ जाएंगे, इसका भी रीजन और इसका भी रीजन। तो कलर आपके सामने क्लियर है कि इतना कलर हो जाएगा। इधर वाला भी आ जाएगा। एलएचएस और आरएचएस आप देखेंगे तो दोनों के कलर एज सेम हैं, इसलिए फर्स्ट डेमार्गन्स लॉ ऑफ थ्री सेट्स आर क्लियर है। सो हम कह सकते हैं कि हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस पूरी तरह से एकदम क्लियर है। ये पूरा प्रूफ हो गया एलएचएस और आरएचएस। डेमार्गन्स लॉ ऑफ फर्स्ट एकदम क्लियर हुआ। ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा वाला भी डेमार्गन्स लॉ प्रूफ करेंगे। इसमें पहली बात तो ये बताइए कि इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताइए जरा। किसी भी टाइप में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, एकदम क्लियर करके छोड़ूंगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा भी डेमार्गन्स लॉ जो थ्री सेट्स के लिए हमने रिटर्न किया है उसका प्रूफ देंगे। उसका भी प्रूफ देखिए बाय वेन डायग्राम से ही
हम प्रूव करेंगे। LHS यूनिवर्सल A B C A का हम वेन डायग्राम बनाए दे रहे हैं। यूनिवर्सल A B C B यूनियन C का वेन डायग्राम। B यूनियन C करना है तो B भी कलर और C भी कलर। B यूनियन C हो गया। अब A में से B यूनियन C को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो फाइनल रिजल्ट आपका ये होगा, फाइनल पोजीशन पर ये आ गया। यूनिवर्सल A B C A B C A B C A में से B यूनियन C को सब्ट्रैक्ट करना है तो B यूनियन C ये है, इसमें से A में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ये पोर्शन आपका कलर हो जाएगा। ये बचे A माइनस B यूनियन C। LHS आपका ये आ गया। RHS नेक्स्ट स्टेप RHS। RHS में A माइनस B का वेन डायग्राम। A माइनस B यूनिवर्सल A B C A B C A माइनस B। A में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A के एलिमेंट्स बचेंगे, इसलिए A वाले पोर्शन को ब्लैक कर देंगे, B हटा देंगे। A माइनस B का वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट स्टेप A माइनस C A माइनस C यूनिवर्सल A B C A माइनस C। A में से C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला वेन डायग्राम आ जाएगा, क्योंकि A के ही मेंबर होंगे, C के नहीं होंगे, C पोर्शन को हटा दिया जाए। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, फाइनल रिजल्ट फाइनल पोजीशन पर ये हमने इंटरसेक्शन किया। यूनिवर्सल A B C A B C, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, दोनों का जो कॉमन रीजन होगा
इन दोनों का कॉमन रीजन कलर कर देते हैं, तो कॉमन रीजन ये नज़र आ रहा है, इसलिए ये पूरी तरह से कलर हो जाएगा। और ये है आपका a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, और ये LHS ये आया था, RHS ये है, ये दोनों के दोनों सेम नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हेंस जो सेकेंड डे मॉर्गन्स लॉ है ऑफ 3 सेट्स वो आपका एकदम प्रूफ हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये है आपका सेकेंड डे मॉर्गन्स लॉ ऑफ 3 सेट्स A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। ये दोनों डे मॉर्गन्स लॉ 3 सेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को दिमाग में रखिएगा। ओके, सो ये सेट्स हो गए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। दो सेट ए एंड बी गिवन होंगे। अब हम उनकी काउंटिंग पर चलेंगे कि उनकी काउंटिंग कैसे करेंगे। काउंटिंग पर हमें विचार करना है कि ये हम कह सकते हैं फर्स्ट में, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यदि ये हम काउंटिंग बेस पर वर्क करेंगे तो ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उनको काउंट करेंगे, और ए के नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट करेंगे, बी के नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट करेंगे, और ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ मेंबर्स को काउंट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका पहली प्रॉपर्टी है दो सेट्स के लिए, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड नंबर, if A, B and C are 3 sets, so then N A union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C minus NA intersection C प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो है 3 सेट के लिए ये लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन या काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट्स, सेट्स ए एंड बी आर 2 सेट्स, सो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, और ए बी सी आर यदि 3 सेट्स हैं तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर हम दे सकते हैं एन ए प्लस एन बी और प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 3 सेट और 2 सेट्स के लिए यही वैलिडिटी है। मैक्सिमम ज़्यादातर 3 सेट के लिए ही बात करेगा। हमसे जो भी क्वेश्चंस की जब भी बात करता है
तो ज़्यादातर हमारे सिलेबस में 2 या 3 सेट के लिए ही फोकस करता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। इन 3 सेटों के लिए हम ये दिमाग में रखेंगे और इसी फार्मूला को वैलिड करते रहेंगे और उसमें हम फाइंड करते रहेंगे। ओके, सो यहाँ से काउंटिंग बेस पर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी हम ये कह सकते हैं, 2 सेट्स के लिए, 2 सेटों के लिए हम ये कह दें कि यदि ए बी सी डिसजॉइंट हैं, ए बी आर डिसजॉइंट 2 सेट्स के लिए, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम ये बना सकते हैं, ये कह सकते हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, सो देन ये दैट इज ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो फाई हो जाएगा। और यदि इंटरसेक्शन बी फाई हो गया तो काउंटिंग करेंगे एंड ए इंटरसेक्शन बी की जो काउंटिंग देंगे वो 0 हो जाएगी। और यदि इसकी 0 हो गई तो फिर हमारा ये जो प्रोसेस बनेगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बनेगा एन ए प्लस एन बी बचेगा, बाकी सारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, यही आपका क्लियर होगा। ये 2 सेट के लिए हमने बताया है, जो 2 सेट ऊपर लिखे इनके लिए बता रहा हूँ। इफ एन बी आर 2 सेट्स देन एन यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी मिला था। लेकिन यदि हम ये कह दें कि ए और बी हमारे सेट जो है वो डिसजॉइंट है, तो फिर इंटरसेक्शन बी फाई होता है। और यदि इंटरसेक्शन बी फाई है तो काउंटिंग करेंगे इंटरसेक्शन बी में तो 0 मेंबर्स होगा, कोई मेंबर्स ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एन ए यूनियन बी जो होगा वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल होगा। लेकिन ये तभी होगा जब ए और बी डिसजॉइंट हों। राइट, 2 सेट की बात कर लिया हम। और यदि तीनों सेट डिसजॉइंट हों या पेयर वाइज भी डिसजॉइंट हों, 3 सेट की बात करते हैं, यदि तीनों डिसजॉइंट हों तो ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। या ये कह सकते हैं कि जो भी सेट हैं, 3 सेट हैं, वो पेयर वाइज भी डिसजॉइंट हैं और होल भी डिसजॉइंट है, तो फिर यहाँ से पूरा समाप्त हो जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। या वल्ली कहता है कि 3 सेट पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं, तो फिर इधर वाले केवल 0 हो जाएंगे, ये वाला बच जाएगा, कॉमन वाला मिल सकता है। यदि उसको भी कहता है तो फिर कहानी खत्म, वो भी डिसजॉइंट हो जाएगा। पेयर वाइज डिसजॉइंट हो गए तो वो भी डिसजॉइंट, तीनों में कॉमन भी नहीं आएगा कुछ। पेयर वाइज पहले से डिसजॉइंट है, जब ए और बी डिसजॉइंट है तो सी के साथ तो डिसजॉइंट हो ही जाएगा। उस केस पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, वहाँ भी यही आएगा। राइट, तो यहाँ से जो है हमारा सेट क्लियर हो रहा है। सेट के यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और फिर नेक्स्ट हम जो है आगे अगला चैप्टर कल चालू करेंगे। बंद करते हैं।